मतलब मन का संकल्प भाव मनोबल ही उस पहाड़ी रास्ते को तय करके आया, क्योंकि पैर की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी नहीं थी। आहारचर्या आदि में भी काफ़ी प्रतिकूलता होती थी, 24 घंटे पैर में प्रतिकूलता रहती थी। कर्म की तीव्रताएं आती ही रहती हैं और उन्हें सहन करना एक तरह से साधक का अपना लक्ष्य रहता है। गुरुवर आचार्य श्री हम सबके बीच में आज भी इस मायने में बहुत बड़े आदर्श हैं। सर्दी गर्मियाँ और स्वास्थ्य की प्रतिकूलताएं यूं ही हंसते हंसते वो सहन करते हैं। हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि प्रतिकूलताओं में भी कैसे समता भाव रख लेना चाहिए। ऐसे अनेक अवसर आचार्य श्री के जीवन में हम लोगों को देखने को मिले हैं। आचार्य श्री के मन में प्रारंभ से ही गुरु आज्ञा मानना और गुरु के प्रति समर्पण का भाव अपन सबने सुना है, देखा है। और वैसा भी आचार्य श्री लगभग अपने स्वभाव के कारण सभी के स्वभाव में भी पसंद करते हैं। हम लोगों ने कई बार अनुभव किया, आचार्य श्री ने यदि कभी कोई संकेत दिया और अपन ने तुरंत ही उसमें कोई तर्क वितर्क लगा दिया कि आचार्य श्री ऐसा जम पाएगा कि नहीं जम पाएगा, हो पाएगा कि नहीं, आचार्य श्री अभी तो अनुकूलता नहीं, तो फिर आचार्य श्री कहते हैं ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाँ इसको करने का मन बनाओ। और कई बार जैसा आचार्य श्री स्वयं करते आए हैं वैसा ही लगभग संघ में भी पसंद करते हैं। प्रतिकूलताओं पर ध्यान भी देते हैं, दिए हुए निर्देशों को यथा समय बदल भी देते हैं, लेकिन पहले करना शुरू तो करो। अभी करना ही शुरू नहीं किया है। आचार्य श्री कहते हैं कि हम इतने दिनों तक विचार कर करके संयोजन बनाते हैं और सुन करके तुम लोग 1 मिनट में जम पाएगा कि नहीं जम पाए, अरे पहले शुरू तो करो। और अक्सर करके हम लोगों ने देखा कि आचार्य श्री इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्होंने कोई संकेत दिया और तुरंत ही अपन ने श्रद्धा से स्वीकार कर लिया, ठीक है आचार्य श्री। फिर उसके बाद यदि थोड़े दिन में या कुछ समय के बाद आप पुनः अपनी बात रख दो कि आचार्य श्री जो आपने कहा है वो कर लेंगे हम, लेकिन ऐसी यदि प्रतिकूलता आई तो आचार्य श्री फिर कुछ समय के बाद तो फिर विचार करके कुछ और बता दे, उस समय तो वो ऐसा रहता है। संघों को लंबे लंबे विहार करने में भी कराने में भी आचार्य श्री ऐसा ही करते हैं, लेकिन लंबा लंबा विहार करा भी देते हैं तो पीछे से उनका स्नेह भाव भी जुड़ा रहता है और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। हम लोगों के साथ भी कई बार लंबे विहारों में ऐसा हुआ कि आचार्य श्री ने आदेश दे दिया, मौसम आदि की अनुकूलता या कभी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं रही, तो बाद में वो समाचारों से मालूम होता कि आचार्य श्री ने ऐसी ऐसी चर्चा की थी कि देखो आदेश तो दे दिया है, विहार हो गया है, लेकिन ये प्रतिकूलता तो उनको रहेगी। और उनके ख्याल में आते ही कई बार ऐसी प्रतिकूलता भी चली जाती है, अनुकूलता बन जाती है। मुझे उस समय का संदर्भ और याद आ गया। सन 1999 में जो नेमोवर में विराजमान थे आचार्य श्री, उस समय संघों के विहार हो रहे थे। हम लोगों को भी निर्देश भोपाल का मिल रहा था और भी आरिका संघों को विहार के संकेत मिल रहे थे। कोई भी आना तो सब चाहते हैं, आने के बाद कोई जाना नहीं चाहता और आचार्य श्री समझते हैं, इसलिए पहले से बिहार के संकेत देना शुरू करते हैं। एक समय दोपहर को आरिकाओं के बिहार के संकेत हो रहे थे और आरिका दृढ़मती माता जी का संघ आचार्य श्री के पास उपस्थित था। आचार्य श्री मार्गदर्शन दे रहे थे और चर्चाओं के माध्यम से ये बातचीत सुनने को दिन 2 दिन से मिल रही थी कि संभवतः दृढ़मती माता जी का लंबा विहार होने वाला है और शायद गिरनार जी की चर्चा चल रही है। तो सुनने में जब आया तो मुझे लगा माता जी और गिरनार जी गुजरात तरफ कहाँ कैसे, आचार्य श्री का गिरनार जी जाना अलग है, अब ये माता जी वगैरह कहाँ जाएंगी। फिर भी आचार्य श्री की व्यवस्था है तो वहाँ तो आचार्य श्री अपने तरीके से ही सब निर्देश देते हैं। सभी आरिकाएँ बैठी हुई थी, आचार्य श्री तखत पर दैलान में बैठे थे। मैं इस फिराक में था कि कैसे आचार्य श्री के पास थोड़ा सा कहीं से जाने का अवसर मिले या गुंजाइश, लेकिन बिना कोई संकेत लिए आचार्य श्री के पास उस अवस्था में जाना उचित नहीं लगता। तो मैं यहाँ वहाँ घूमते फिरते क्या हो रहा है और दूर ऐसे खड़े होकर के
देख रहा था। आचार्य ने देख लिया, नजर तो जाती है, तो देख के मुस्कुरा दिए कि मतलब चर्चाएं चल रही हैं कि किसका क्या कहाँ पर हो रहा, ऐसा देखा तो अपन को लगा सहज है, तो नमस्तु कर लिया, वहीं पर बैठ गए। बोले आचार्य कहने लगे अब सबके बिहार होना है सबके बिहार हमारी तरफ देख करके सबके बिहार होना है। उनके हाँ आचार्य श्री बिहार होना है, लेकिन हम तो आप ही के साथ बिहार करेंगे। बोले हाँ ऐसा तो सभी सोचते हैं। तो उसी समय फिर चर्चा करी कि तुम लोगों को ऐसा करना, बिहार करके थोड़ा गर्मी में रुक जाना, फिर ऐसा करना, आप बिहार करोगे फिर चतुर्मास का हम संकेत दे देंगे और कोई कठिन नहीं होगा, यात्रा अच्छी हो जाएगी। हम लोग आचार्य कहने लगे हमारी गिरनार यात्रा बहुत अच्छी हुई है, सभी जानकारियां हैं, वहाँ पर श्रावक वगैरह हैं। तो जैसे ही आचार्य चर्चा में गिरनार जी, हमने निवेदन किया आचार्य माता जियों को कहाँ गुजरात में गिरनार जी परेशानी हो सकती है, इतनी दूर कैसे, आसपास ही आचार्य को इनको मिल जाए। आचार्य अरे कुछ चिंता करने की बात नहीं है, सब उनकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी होगी गिरनार जी यात्रा अच्छी होगी, ऐसा करके आशीर्वाद दिया और हमारी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। बोले सब हो जाता है, ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ती। अपन भी आचार्य के खुशी में तो खुशी व्यक्त करते ही हैं। अरिकाओं का विहार हुआ, हम लोगों का भी बिहार कराया, आचार्य भी बिहार करके गोमट गिरी गए तो आपने सुन लिया। लेकिन वो बिहार जो हुआ तो गिरनार यात्रा तो बाद में हुई, लेकिन आचार्य श्री को गिरनार यात्रा कराने के लिए पहले से ही कोई स्थान ख्याल में आ रहा होगा। उस समय तो कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं, मालूम नहीं चला, लेकिन आचार्य श्री ने बाद में आरिका संघ को बागीदोरा में चतुर्मास करने के संकेत दिए और इसलिए भी आचार्य श्री आश्वस्त रहे कि पूर्णमती माता जी का चतुर्मास करा के इन लोगों ने गिरनार यात्रा करा दी, तो बिहार कराने में ये लोग माहिर मास्टर हो चुके हैं, तो इनका चतुर्मास भी बागीदोरई में होना चाहिए। ये बातें अपन को क्या पता, ये तो आचार्य श्री के ख्याल में आते, इसलिए कहते चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर द्रौपदी माता जी के संघ का चतुर्मास सन 1999 का हुआ था। आप लोग जैसे बताते हो कि सभी आरिकाओं के साथ में संयमवती माता जी भी यहाँ पर रहीं, तो उनके संस्मरण भी जब कभी भी कोई श्रावक परिचित आते हैं तो बता देते, हम भी कहते हैं हाँ हाँ वो उस समय चतुर्मास में थी। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से बिहार होते हुए गिरनार यात्रा उनकी संपन्न हुई। आचार्य समय समय पर ऐसे संदर्भ भी सुनाते कि देखो अपन चिंता करते हैं लेकिन सबका अपना पुण्य रहता है। अभी इसी वर्ष ही जबलपुर से कम समय होने पर भी संकेत मिल गया माता जी को कि नागपुर विहार करना है, तो संघ को तो चिंता, धनवती माता जी की सभी माताजियों को चिंता तो हो गई कि समय तो कम है और नागपुर विहार करना है। अब जबलपुर में कार्यक्रम भी चलते रहे तो समय था ही नहीं। लेकिन आचार्य यदि कोई लंबा विहार कराते हैं तो पीछे से अपना पूरा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप संघ भी निराकुलता से लंबा विहार कर लेता है। ऐसे उदाहरण मुनि संघों के, आरिका संघों के, जब कभी भी क्षमा सागर जी महाराज जी के विहार के आते उनको भी प्रतिकूलता होती तो भी आचार्य श्री कहते कि हाँ, फिर बाद में निर्देश संकेत भेजते। और भी संघों के हम लोगों को लंबी लंबी यात्राएं कराई तो भी सभी कृपा बनी रहती है। और ऐसा करते हुए अमरकंटक का चतुर्मास भी व्यतीत हो गया और सन 2000 का जो समय है उसके बाद में, उसके पहले भी आचार्य ने नवंबर से विहार करके एक करेली का पंच कल्याणक 14 से लेकर 21 फरवरी तक का संपन्न कराया। उसी के पास छिंदवाड़ा में भी गुलाबराय मंदिर का 6 मार्च से 13 मार्च तक संपन्न कराया और 2000 का चतुर्मास अमरकंटक को मिला। अमरकंटक के बाद आचार्य श्री का विहार कुंडलपुर के लिए हुआ था। हम लोगों ने विदिशा उदयगिरी में चातुर्मास संपन्न करके गंज वासोदा में शीतकालीन प्रवास करके कुंडलपुर के लिए आचार्य के संकेत प्राप्त करके विहार किया। आचार्य का विहार होते आ रहा था। दमोह नगर में भव्य
मुनि संघ गुरुवर आचार्य श्री के संघ की अगवानी हम लोगों ने की। दमोह नगर में कुछ दिन आचार्य श्री का प्रवास हुआ और दमोह से फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक समारोह के लिए आचार्य श्री का संघ और समस्त मुनि संघ आर्य का संघ आसपास जो भी थे वो सभी उपस्थित हुए। और इस तरह कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक की एक बहुत बड़ी संयोजना बनी। एक आयोजन समिति ने भी बहुत बड़ा रूप लिया, क्योंकि क्षेत्र कमेटी ही अकेली इतना बड़ा कार्य संपन्न नहीं कर सकती थी। आयोजन समिति बनी और जिसमें दमोह नगर से तो प्रमुख रूप से थे, लेकिन कटनी, सतना, जबलपुर, सागर, ललितपुर, टीकमगढ़ आदि आसपास के ग्राम बड़े नगरों से भी काफ़ी कार्यकर्ता सक्रिय हुए, सभी का सहयोग रहा। ऐसा करते हुए जो तैयारियां हुई तो प्रमुख आयोजन समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी बेनाडा आगरा वालों को बनाया गया और सागर, जबलपुर के लोगों को बड़ी जवाबदारियां दी गई। विदिशा समाज का योगदान बहुत बड़ा रहा, क्योंकि हृदय मोहन जी विशेष रूप से समाज सेवी हैं और उस समय की रहने वाली सरकार में उनका अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव था। सरकारी मिशनरी का बड़ा उपयोग करने में मुख्यमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री जयंत मलैया आदि के माध्यम से हृदय मोहन जी ने बहुत सुविधाएं क्षेत्र को प्रदान कराई। उस समय क्षेत्र फॉरेस्ट विभाग में था। उस समय तक सन 2001 के पहले तक क्षेत्र फॉरेस्ट विभाग में था। ऐसा स्वतंत्र रूप में कोई समाज ट्रस्ट के नाम पर नहीं था। वो तो पुराने पूर्वजों की गुडविल से सुरक्षित था, कोई बात नहीं। लेकिन जब अंदर की बात का पता लगाते तो कानून कभी भी कुछ भी बन सकते हैं। तो ऐसा करके उस पूरे कुंडलपुर के पहाड़ को प्रयास करके पुरातत्व विभाग से और मध्य प्रदेश सरकार से मतलब एक तरह से उसको स्वतंत्र रूप में दिगंबर जैन समाज के नाम पर ट्रस्ट के रूप में उसका हस्तांतरण किया गया। एक बहुत बड़ा काम जो आचार्य श्री की कृपा से, गुरुवर के निर्देशों से हुआ और आज कुंडलपुर क्षेत्र पूरा का पूरा स्वतंत्र समाज के नाम पर है। वहाँ पर तैयारियों में समूचे कुंडलपुर को तैयार तो किया जाता है, स्वर्ग जैसा सुंदर तैयार किया गया। बहुत दूर दूर से लोग आने की चर्चाएं थीं और लाखों लोग आए। एक पूरा का पूरा 2-3 नगर जैसे बाहर बसा दिए गए, आने जाने की सुविधाएं रखी गई। उस समय के पहले तक कुंडलपुर की प्रतिमा को लेकर के थोड़ी चर्चाएं ज़्यादा फैल रही थी कि मूर्ति पर असर आ गया है और मूर्ति को इस तरीके से आदि कुछ ऐसा वैसा, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और उसी को सभी को जानकारी मिले और सभी लोग आकर के प्रतिमा का दर्शन करें, मंदिर की स्थिति देख करके जाएं, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इसलिए क्षेत्र कमेटी ने आयोजन किया था। लेकिन उस बात को सभी तक भिजाने के लिए एक पत्रकार है भोपाल का, रविंद्र जैन करके है, जरा खोजबीन भी करता है और साहसी भी बहुत है, बड़े साहस से वो काम करता रहता है। तो उस पत्रकार ने कुंडलपुर की सारी सच्चाइयाँ और अफवाहों को लेकर के एक स्पष्टीकरण के रूप में एक बहुत अच्छी किताब तैयार की, कुंडलपुर का सच। और उस किताब का प्रकाशन करा के पंच कल्याणक महोत्सव के पहले तैयार कर दिया गया और आने जाने वाले यात्रियों को एक अच्छी पुस्तिका, तथ्यात्मक पुस्तिका प्रदान की गई ताकि पूरे देश में सही जानकारियां मिले। कुंडलपुर का सच। उस बहुत बड़े समारोह में यहाँ पर पूजा विधान पंच कल्याणक चलते रहे, लेकिन एक बहुत बड़े ग्रंथ लेखन के रूप में भोपाल के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रतनचंद जी का बहुत बड़ा योगदान है और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने एक बहुत बड़ा लेखन कार्य किया, दिगंबर जैन परंपरा के लिए किया। दिगंबर जैन परंपरा और यापनी संघ कुछ मुनियों की अवस्थाओं का ऐसा संघ रहा जो मूल दिगंबर परंपरा से हट करके कुछ मान्यताओं को लेकर के काम करता था। वो मिक्सअप जैसा हो रहा था, तो उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग मान्यताओं को लेकर के बहुत बड़े लेखन के रूप में पंडित रतनचंद जी ने एक काम किया। आचार्य श्री उतनी व्यस्तता में भी समय निकाल करके उनके तथ्यात्मक लेखों को सुनते थे। हम लोग भी
समय समय पर वहाँ पर बैठ कर के वो सब वाचन का लाभ लेते थे। इतनी बड़ी व्यस्तता में भी, और जिस समय समापन हुआ तो पंडित जी को भी पड़गाहन करके आचार्य श्री को आहार दान देने का सौभाग्य मिला। कई दिनों से उनका चौका भी चल रहा था। ऐसा कुंडलपुर में इतना बड़ा संघ, इतने त्यागी व्रती, सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में त्यागी व्रती कब आहारचर्या को निकल जाते, कब आ जाते, कब सामायिक हो जाती, कुछ पता नहीं। इतना बड़ा समारोह चलता रहा। हजारों की संख्या में भोजन करने वाले त्यागी व्रती, गृहस्थ त्यागी व्रती, बाल ब्रह्मचारी त्यागी व्रती, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सब थीं और इतना बड़ा संघ, सबकी चर्याएं होती रहीं, निश्चिंतता निराकुलता से होती रहीं। सुभाष जैन करके एक सागर वाले हैं, खमरिया वालों के नाम से जाने जाते हैं। उनकी सेवाओं को देख करके उनको जवाबदारी सौंपी गई कि भैया आप सब समझते हो, और दमोह की टीम तैयार करके और सारे त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था आपको देखना है। महाराजियों की व्यवस्था तो कैसी भी हो जाती, ये जो शुद्ध भोजन करने वाले त्यागी वृत्ति आते, प्रतिमाधारी गृहस्थ या समझ लीजिए बाल ब्रह्मचारी, कई बार बड़े समारोहों में, मेले ठेलों में इनकी बड़ी असुविधाएं होती, हम लोगों ने कई बार देखा। तो जब कभी भी कोई समारोह होता तो ये विभाग पहले अलग बनाओ, बनाना ही पड़ेगा, ये अलग बन जाएगा, फिर ही उसके बाद आगे बात करेंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है, व्यस्तताएं ज़्यादा रहती हैं। त्यागी वृत्तियों का भी टाइम फटाफट वो भी अपनी चर्या करना चाहते। तो उन्होंने दमोह की बहुत बड़ी टीम है, युवाओं कार्यकर्ताओं की टीम है, और वो लोग सभी काम करते रहते हैं। संतोष सिंगई हैं, नवीन निराला हैं, संजीव शाकाहारी हैं, महेश जी बड़कुर हैं, उत्तम जी हैं, बंटी हैं, बजाज आदि, ये उनकी टीम बड़ी है। और हमेशा ये लोग आचार्य या कोई संघ पहुंचता है तो सक्रिय हो जाते हैं, फिर समाज तो पूरा सहयोग करती रहती है। इस तरह से इन सभी ने मिल करके, और भोपाल से अमर जैन करके पिछले दिनों में यहाँ पर आए थे, उनकी टीम हम लोगों ने देख ली थी भोपाल में पंचकल्याणक के समय पर। बहुत बड़ा उनका ग्रुप है, और उन्होंने जिस तरीके का प्रबंध किया, हम लोगों को लगा कि ये वाकई में अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो इनको कुंडलपुर के समारोह में बुलाएंगे, ऐसा विचार किया। और उस टीम को बड़े बाबा के मस्तकाभिषेक की पूरी जवाबदारी, कि किस तरीके से लोगों को आगे आना, कैसी लाइन लगाना, कैसे करा के कहाँ से निकालना, वो पूरी पहाड़ी के मंदिर भाग की जवाबदारी जबलपुर के युवाओं को दी। वहाँ दमोह और कटनी, सतना और जबलपुर के युवाओं को नहीं दी, क्योंकि वो वहीं के थे, तो वो अपने तरीके से सेटिंग कर सकते थे। तो उनको दूर लगा करके अन्य जगहों में भोपाल के युवाओं के लिए, कि इनका वहाँ से निकट से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा करके उन्होंने बड़ी जवाबदारी से काम किया।